सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो भी इस वक्त हम आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी जेल में बंद आजम खान के दबाव में नहीं आएगी, ना ही आजम खान की पसंद के उम्मीदवार को टिकट देगी। खबर तो ये मिल रही है कि रामपुर जिला यूनिट से भी समाजवादी पार्टी आलाकमान नाराज है। जरूरत पड़ने पर बाहर से नेता जा सकते हैं रामपुर के चुनावी माहौल में चुनाव प्रचार करने के लिए। तो रामपुर जिला यूनिट से समाजवादी पार्टी नाराज है और नाराजगी का आलम यह है कि दूसरे जिलों से यहां पे कार्यकर्ता बुलाए जाएंगे। इस वक्त हम सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस वक्त मैं सीधे रुख करूंगी। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से, बीजेपी के नेता। राकेश जी, मुझे बीजेपी के एंगल से आपसे समझना यह है कि इन दोनों ही सीटों पर एक कास्ट कॉम्बिनेशन है और वो हमने हर चुनाव में देखा भी है। आप देख रहे हैं जो लड़ाई चल रही है वो ये नहीं लड़ाई चल रही है कि समाजवादी पार्टी का नेता जीते, लड़ाई ये चल रही है कौन किसका करीबी है, इस बात की लड़ाई चल रही है। तो इसमें बीजेपी को कहां से फायदा मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी रामपुर का बाई इलेक्शन अभी जीता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी से ही रामपुर के सांसद, तो ये आपस में लड़ते रहेंगे कि रामपुर में कौन लड़ेगा। जनता ने तय कर दिया है कि कौन जीतेगा। जीतने वाला कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। रामपुर से घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो चुनाव जीत करके आएंगे। यही स्थिति मुरादाबाद को लेकर के है। मुरादाबाद में गुत्थम गुत्ता एसटी हसन और रुचि मीरा होते रहे, इनके समर्थक होते रहे, लेकिन जनता ने मन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुरादाबाद सीट पहले भी जीती थी, इसलिए जाति मजहब के कोई समीकरण गढ़ने का प्रयास करे। इस बार उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जनता में भी इस बात की होड़ है कि जैसा परिणाम राजस्थान देता है, जैसा परिणाम गुजरात देता है, जैसा परिणाम उत्तराखंड देता है, जैसा परिणाम हिमाचल से आता है, जैसा परिणाम दिल्ली से आता है, 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती है। तो इस बार उत्तर प्रदेश भी 100% सीटें, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। आप स्थितियां देखिए कि इनका जो इंडी अलायंस है, उस इंडी अलायंस में राकेश जी, जितने भी आपने आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पे या जो भी सवाल उठा रहे हैं, अजीज खान मेरे साथ समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं बेहतर होगा उन्हीं से बात करूं। अजीज खान जी, ये क्या चल रहा है रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर, जहां दो प्रत्याशी दावा कर रहे हैं? मतलब आजम खान इतने बड़े हो गए अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव के करीबी को टिकट मिलने के बावजूद वो अपना वहां पे चेहरा भेजेंगे। ये अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया जा रहा है। हाँ। हमारा जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसने तय कर दिया है कि वहां से टिकट इसको मिलेगा और कौन चुनाव लड़ेगा, यह स्पष्ट है। और मुझे लग रहा है कि सारी चीजें क्लियर है। अननेसेसरी चीजों को कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में लिया जा रहा है। मैं आपकी बात अगर मान भी लूं तो मुरादाबाद से फिलहाल चेहरा कौन है? देखिए, शाम तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है, आपने कहा सब कुछ क्लियर है। आप अरे सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए आप। देखिए, ये सारी चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने चीजों को तय कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि वहां से क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व बहुत बड़े स्तर पर है और बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए आपने एसटी हसन को टिकट दिया, वहां पे रुचि मीरा पहुंच जाती है नामांकन दाखिल करने। अखिलेश यादव का फोन आता है कि आप नामांकन दाखिल मत कीजिए। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि शाम तक का वक्त है। मेरी बात आपने कह दी। सुन लीजिए, देखिए, क्योंकि इन सीटों पे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट तौर से जीत रही है, तो हर कैंडिडेट की ख्वाहिश होती कि मैं चुनाव वहां से लड़ूं। और अगर कोई ख्वाहिश जाहिर कर रहा है तो उसमें क्या जीतेंगे? एक चेहरे पर मत तो बनाइए, कैसे जीतेंगे आप? सुन लीजिए, रामपुर वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हम तो चुनाव में प्रचार ही नहीं करेंगे। नौबत ये आ चुकी है कि आप बाहरी जिले से लेकर आएंगे कार्यकर्ता। मेरी बात सुन ले। देखिए, एक बात बता दूं, वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि जीती जिताई सीट है, स्पष्ट सीट है, इसलिए हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। हर की ख्वाहिश होती है और अगर कोई ख्वाहिश जाहिर कर रहा है तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये सारी चीजों को हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। उसने जिसको तय कर दिया है, जो तक तो कहीं ना कहीं वहां पर नामांकन करना है, फाइनल होना है, तो मुझे लग रहा शाम तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी बीजेपी बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे दर्शक बहुत समझदार है, वो समझ रहे हैं। राकेश जी मुस्कुरा रहे। राकेश जी, आखिरी के कुछ घंटे महज बचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और अभी तक खान साहब चेहरा ही नहीं बता रहे हैं। देखिए, सच यही है, यही इंडी अलायंस की स्थिति है और यही समाजवादी पार्टी की है।
भाजपा से तो ये बाद में लड़ेंगे, पहले पार्टी के भीतर अपनी लड़ाई खत्म कर ले। पार्टी के भीतर जब जब चुनाव आता है, ये जब सत्ता में थे ना, तब भी ऐसी लड़ाई उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी थी कि कैसे चाचा को पार्टी से बाहर निकाल रहे थे, फिर चाचा अखिलेश को पार्टी से बाहर निकाल रहे थे, फिर मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया, फिर मुलायम सिंह यादव जी चुनाव आयोग चले गए। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। इसी प्रकार से आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, इसीलिए जनता इनको सीरियस नहीं ले रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है। बहुत बड़ी बात क्या लड़ेंगे? आपसे बहुत बड़ी बात ये ना कि आपके पास अजीज खान 2017 का चुनाव उदाहरण है, परिवार की लड़ाई सीधे चुनाव के माहौल पे असर हुआ, परिणाम पे असर हुआ, और आज एक बार फिर आप लड़ रहे हैं। हालांकि ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है, पार्टी में लड़ाई है, लेकिन लड़ाई का फायदा हमेशा पहुंचता है बीजेपी को। तो इस बात से आप डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं? देखिए, मैं मैडम आपको बताऊं, राकेश जी, देखिए ये जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में आपस में जहां 10 लोग होते, परिवार होता है, वहां खुटपुट होता है, और जाहिर सी बात हर शख्स की इच्छा होती है, और अगर कोई इच्छा जाहिर कर रहा है, कोई बुराई नहीं है। अब ये क्या इनके यहां नहीं थे? क्या इनके यहां एक एक सीट पर तमाम दावेदार नहीं है? दावेदारी इंसान करता है, लेकिन उस दावेदारी का अच्छा, पार्टी विद डिफरेंस का एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको अजीज खान साहब, पार्टी विद डिफरेंस का एक बड़ा उदाहरण देती हूँ। बीजेपी ने एक से एक कद्दावर नेता को बिहार से लेकर यूपी तक कहां कहां टिकट काटे, लेकिन किसी भी नेता ने आकर पार्टी लाइन से अलग बातें नहीं की। यहां तक कि उन्होंने या तो किसी ने राजनीति से संन्यास ले लिया या कुछ और बातें कह दी, कारण बता दिया, लेकिन किसी ने पार्टी लाइन से अलग जाने की कोशिश नहीं की। इस बीच हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ये सवाल जाहिर है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर हो या फिर मुरादाबाद, चेहरा कौन है?